ठीक है ठीक है, ये सही लगा दिया। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? कल हमने कौन सी वेव्स पढ़ी थी? सिस्मिक वेव्स पढ़ी थी हमने, ठीक है। और कल हमने देखें, एक बार फिर से बता देता हूं थोड़ा सा जो नया है। कल हमने देखी थी सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। और सिस्मिक वेव्स बेसिकली क्या होती हैं? अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। मैं बता रहा हूं फिर से, अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, भूकंपीय तरंगे होती हैं, ठीक है। और ये जो तरंगे हैं ये दो तरह की होती है। एक होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल करती हैं और सरफेस वेव्स सतह पर ट्रेवल करती हैं, समझा? अब ये जो बॉडी वेव्स हैं ये दो तरह की होती हैं। ये होती हैं पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है, एस वेव्स ट्रांसवर्स होती है। पी वेव्स की जो है स्पीड, जो वेलोसिटी, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस वेव से, ठीक है। ये सरफेस वेव्स आपकी दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो रेले वेव्स, रेले वेव्स, और दूसरा है लव वेव्स, लव वेव्स, जिनको हम एल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी वेव्स हैं, ये अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल करती हैं, तो ये कम नुकसान पहुंचाती है। सो यू कैन से दे आर लेस डिस्ट्रक्टिबल, दे आर लेस डिस्ट्रक्टिबल। और इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो है लव वेव्स हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एंड दे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। ओके, सो हमने ये देखा कि दो तरह की थी, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। फिर हमने कल ये चीज देखी थी कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर, ठीक है। ये अब क्या हुआ कि जो है यहां पर से अर्थक्वेक वेव जनरेट हुई। अब जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उन्होंने क्या किया, वो जो है अगर अर्थ एक जैसी स्ट्रक्चर की होती, एक जैसे पत्थर होता, एक जैसी डेंसिटी होती, तो वो स्ट्रेट ट्रेवल करती। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो क्या करती है, वो बेंड हो जाती है। मेरी बात समझ में गई? वो इस तरह से बेंड हो जाती है। इसका मतलब अर्थ की डेंसिटी में चेंज चल रहा है। और हम देखेंगे एक वेव ऐसे करके यहां से जस्ट इसको यूं टच होते हुए निकल गई, पक्का? ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं पी वेव्स की, तो पी वेव्स जो है जैसी यहां पर टकराई, ठीक है, उसके बाद उसकी स्पीड क्या हुई, काफी हद तक कम हुई। और हम देखते हैं उसमें क्या हुआ, बेंडिंग हुई। और इस तरह से जो है ऐसे करके ये, ऐसे करके ये देखी गई। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटर कोर था, आउटर कोर था, इसमें इसकी स्पीड काफी कम हो गई। फिर ये जब अंदर ट्रैवल करी वेव, इसकी स्पीड फिर से बढ़ गई इससे। अच्छा, और ये जो रीजन है, ये जो रीजन है जहां पर हमें ये वेव्स नहीं मिल रही हैं, जहां पर हमें ये वेव्स नहीं मिल रही हैं, उनको हम बोलेंगे शैडो जोन। क्या बोल देंगे इसको हम? शैडो जोन कह देंगे, ठीक है। सो दिस इज योर शैडो जोन, शैडो जोन, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि मेंटल में, और इसको हमने क्या बोला, मेंटल,
मेंटल में जहां अर्थक्वेक वेव्स ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो वो ये रीजन था। समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। फिर हमने जब आउटर कोर को देखा तो आउटर कोर पे क्या था, द स्पीड ऑफ पी वेव्स डिक्रीजेस, उसकी स्पीड डिक्रीज हुई, और जब वो इनर कोर पे पहुंची वेव्स तो उसकी स्पीड क्या हुई, स्पीड अगेन इंक्रीजेस, दोबारा से उसकी स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इनर कोर है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जो आउटर कोर है वो प्रोबेबली लिक्विड स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। कितना समझ आ गया? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी पी वेव्स की। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर, अब एस वेव्स क्या होता है। अब हमने देखा एस वेव्स, ठीक है, ये हुई, ठीक है। अब एस वेव जनरेट होती है, और एस वेव जब जनरेट हुई तो हमने देखा क्या हुई, वो भी एकदम ग्रेजुअली कुछ इस तरह से उन्होंने ट्रेवल किया मेंटल में, और यहां से जो है कुछ वेव इस तरह से पास हुई, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो है वो आउटर कोर को छुई, समझा के वो वहीं की वहीं रुक गई, और वो जो है कोर में ट्रेवल नहीं कर पाई। मेरी बात समझ गई? ठीक है, कल का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोर में ट्रेवल नहीं कर पाई, इसका मतलब ये होगा कि वो आउटर कोर पे ट्रेवल नहीं कर रही हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, तो इनर कोर में भी वो नहीं ट्रेवल करेगी। इसका मतलब हमने देखा कि ये जो एस वेव्स थी, ये जो है ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, समझ में आ गया? ठीक, तो वो वहां पर आके रुक गई। तो ये हमने जो है, अच्छा, और जो है इसका जो शैडो जोन है, शैडो जोन क्या होगा, ये इसका शैडो जोन है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज, तो ये कल हमने देखा था, ठीक है। जो नहीं आया था उनको भी बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये चीज। हाँ, कुछ पूछना? ठीक है। अब फिर हमने देखा एस वेव्स, एस वेव्स कह रहा मैं, फिर हम देखते हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव जो है, सरफेस वेव हमने देखा दो तरह की हैं, एक रेले वेव्स और एक लव वेव्स। तो रेले वेव्स बेसिकली वर्टिकल उठती हैं, ऐसे करके उठती है, समझ आ गया? ठीक है, और ये वाली जो वेव्स हैं वो आपकी ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रही है। इज इट क्लियर? इस तरह से, ठीक है। ये चट्टान दिखाई है मैंने, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे उठेंगी, और ये कैसे होगी, ये आपका कुछ इस तरह से होगी, समझ में आ गया? ये इस तरह से, और ये क्या है, ये इस तरह से हो रही है, समझ में आ गया? सो ये कैसी है, ये वर्टिकल है, और ये है हॉरिजॉन्टल। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये सबसे ज्यादा नुकसान यही वेव्स पहुंचाती है, ठीक है। कल तक हमने ये देख लिया था, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक। जो नहीं आया था उसके लिए था। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्रस्ट, ठीक है, हमने देखेंगे क्रस्ट। ऑब्वियसली बात है, जितने भी ओशंस हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कहाँ पर हैं, क्रस्ट पर ही है, समझ आ गया? हम क्रस्ट पे रहते हैं, हम क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, समझ आ गया? ठीक है, ये एक बार मैं पढ़ा रहा था तो किसने पूछा कि सर हम क्या धरती के अंदर रहते हैं कि हम धरती के बाहर रहते हैं, समझ आ गया? इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम धरती के सरफेस पर रहते हैं, उस क्रस्ट पे रहते हैं, समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ देखें क्रस्ट, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है, ठीक है, ये
ठीक है। तो सबसे पहले क्रस्ट की एवरेज विड्थ, क्रस्ट की एवरेज विड्थ जो है, ठीक है, वो 8 किलोमीटर से लगभग 40 किलोमीटर तक की मापी गई है। मेरी बात समझ? और हम देखेंगे इस पर क्या है, ओशियंस है, ठीक है। और ये तुम्हारी नाव जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज हुई। नाउ एक चीज देखें, अच्छा ये हो गए कॉन्टिनेंट्स, ये हो गए कॉन्टिनेंट्स, और ये रीजन हो गया कॉन्टिनेंट का बॉटम, समझ आ गया। तो ये रीजन क्या हो गया, ये हो गया जो है बॉटम ऑफ कॉन्टिनेंट, ये हो गया ओशियन, दिस इज ओशियन, और ये हो गया जो है ओशियन बॉटम, समझा है, ओशियन बॉटम। ठीक, अब हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स के अपर पोर्शन में, कॉन्टिनेंट्स के अपर पोर्शन में, ठीक है, सो अपर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं उसमें जो मिनरल्स प्रिडोमिनेट कर रहे हैं वो फेल्सिक मिनरल्स होते हैं। कैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं फेल्सिक मिनरल्स। कॉन्टिनेंट्स के महाद्वीपों के ऊपरी भाग में, समझ आ गया, जो खनिज पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो खनिज हैं, जो आपके क्या है, मिनरल्स हैं, वो फेल्सिक मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, और वी कैन से द फेल्सिक टाइप ऑफ मिनरल्स। मेरी बात में आ गई, और द फेल्सिक टाइप ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, पक्का, इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखें, तो अब जो है बेसिकली ये फेल्सिक मिनरल्स हैं। देखें, फेल मतलब होता है फेल्डस्पार, फेल का मतलब होता है फेल्डस्पार, सिक का मतलब है सिलिकन, मेरी बात में आ गई, ठीक है, फेल्सिक मिनरल्स। FeL का मतलब होता है फेल्डस्पार, और फेल्डस्पार बेसिकली ये ओर है किसका, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, समझा है, मतलब जो, अच्छा, और सिलिकन, इसका मतलब जो है ये वो मिनरल्स हैं जिसमें सिलिकन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, समझ आ गया। और वी कैन से द फेल्सिक टाइप ऑफ मिनरल्स, फेल्सिक जैसे मिनरल्स, मतलब ये हो गया कि इसमें एल्यूमिनियम, अब तुम ये मत सोचना कि सिर्फ यही दो पाए जा रहे हैं, इस तरह के और भी मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हम देखते हैं एल्यूमिनियम मिल रहा है, मेरी बात में आ गई। तो फेल्सिक मिनरल। फिर कल मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि मिनरल क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, हाँ, नेचुरली अकरिंग, नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस, इनको हम बोलते हैं खनिज, मिनरल्स। तो मिनरल्स कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, लेकिन ध्यान देना वो ऑर्गेनिक नहीं होने चाहिए, वो इनऑर्गेनिक होने चाहिए, अकार्बनिक रसायन होने चाहिए, समझ आ गया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन तो है, लेकिन ये हमेशा इनऑर्गेनिक ही कंसिडर होता है, पक्का, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। तो तुम इतनी आश्चर्य से देख रही हो, ठीक है, आप सुनेंगे, हाँ, सिलिकन, सिलिकन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग, नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होने चाहिए, सॉलिड सब्सटेंस होने चाहिए, ठीक है, ये
अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो फेल्डस्पार जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, समझ में आ गया। और ये हल्के मिनरल्स होते हैं, पक्का। और इनका रंग जो है हल्का होता है, दे आर लाइट इन कलर, ठीक है, इस तरह से। अब तुमको पता है कि मिनरल्स ही मिक्स होकर के बनाते हैं रॉक्स। क्या बनाते हैं? रॉक्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ, मतलब बड़ा रॉक्स दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। कई सारे मिनरल्स इकट्ठा हो गए और तुम्हारा जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, उसको हम बोल देंगे रॉक, चट्टाने, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अब जो उसकी चट्टान बनेगी, जो रॉक्स बनेंगे, ठीक है, किसके? फेल्सिक मिनरल से जो रॉक्स बनेंगे, हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट के अपर पोर्शन में जो रॉक पाए जाएंगे वो ग्रेनिटिक रॉक्स पाए जाएंगे। ग्रेनिटिक रॉक्स, ग्रेनिटिक रॉक्स का मतलब ग्रेनाइट जैसे पत्थर, मतलब ऑब्वियसली बात है, ग्रेनिटिक रॉक है तो उसका मतलब क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट भी है। ग्रेनाइट जैसे हल्के रंग के पत्थर पाए जाएंगे, समझ में आ गया। तो सुनो, कॉन्टिनेंट्स के सरफेस पर, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के सरफेस पर अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में जो मिनरल्स, सुनो एग्जाम में आएगा, ठीक है, इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट ओनली फेल्सिक मिनरल्स आर फाउंड। ओनली गलत हो जाएगा, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फेल्सिक मिनरल्स आर फाउंड, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, ठीक है, फेल्सिक मिनरल्स प्रीडोमिनेट। प्रीडोमिनेट का मतलब ज्यादा पाए जाते हैं, मेरी बात समझ गई, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तुम ये नहीं बोलोगे वो यही पाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हाँ वो ज्यादा पाए जाते हैं, समझ में आ गया। और ऑब्वियसली बात है, पत्थर जो पाए जाएंगे वो ज्यादा ग्रेनाइटिक या ग्रेनाइट जैसे पत्थर भी पाए जा सकते हैं, मेरी बात समझ गई, ये चीज। तो फेल्सिक मिनरल्स आपके इस तरह से पाए जाएंगे, इसका मतलब अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में तुम्हारा जो है ग्रेनिटिक रॉक्स मिलेंगे। और ग्रेनिटिक रॉक्स जो है क्या होंगे? दे आर लाइट कलर्ड रॉक्स, लाइट कलर्ड, हल्के रंग के चट्टाने होती है, ठीक है, समझा है? तो इसको नोट कर लो तुम, हल्के रंग की चट्टाने। फेल्सिक मिनरल्स, तो ये भी तुमसे पूछ सकते हैं साइंस में कि फेल्डस्पार में क्या पाए, कौन सा मेटल पाया जाता है? एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये अब सुनेंगे, चलो नोट कर लो उसको, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, इसमें रिसर्च नहीं करनी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज सफिशिएंट, इससे नीचे ही आएगा, इसको इन्होंने रिसर्च करने लगा फेल्डस्पार क्या हुआ, समझा क्या? ग्रेनाइटिक जैसे पत्थर क्या हुआ ना, सिंपल सी बात है, तुम्हारे एग्जाम में इतना ही आएगा, ठीक है। उन्होंने ज्योग्राफी पूछनी है, तुम्हारे कोर्स में ज्योग्राफी है, ये वाला जो पोर्शन जो है ये जियोलॉजी का पोर्शन है, और तुम्हारे कोर्स में जियोलॉजी नहीं है, जनरल ज्योग्राफी है। हाँ बस इसमें इतना पूछ सकता है वो कि भैया यहाँ फेल्सिक मिनरल क्या होते हैं, समझ आ गया? फेल्डस्पार टाइप ऑफ मिनरल्स, समझ आ गया। और ये अर्थ के जो अपर पार्ट में पाए जाते हैं, दैट्स ऑल। जियोलॉजी बस इतना ही पोर्शन पूछेगा,
समझ आ गया? ठीक है, ये चीज। हाँ, आगे बढ़े। अब सुने, कॉन्टिनेंट के बॉटम में, समझ आ गया, कॉन्टिनेंट्स के बॉटम में और ओशन का सी बेड, समझ आ गया, कॉन्टिनेंट का बॉटम, ओशन का सी बेड, ये जो है ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है यहां पर जो है माफिक मिनरल्स प्रिडोमिनेट करते हैं। पक्का? तो सुनो, लोअर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड सी बेड, सी और ओशन बेड, ठीक है, माफिक मिनरल्स प्रीडोमिनेट्स। समझ आ गया? ऊपर फेल्सिक, नीचे माफिक। मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, एक का मतलब सिलिकॉन, उससे हो जाता है, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है, समझ आ गया? इसीलिए जो है हम माफिक कोड में जो है सिंपल मैग्नीशियम और सिलिकॉन हम उसको लिख देते हैं। मेरी बात समझ गई? तो मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम और सिलिकॉन, नहीं, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, समझ में आ गया, और हम देखेंगे आयरन के कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, बट उनका जो है प्रोपोर्शन काफी हद तक कम होता है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये ठीक है, इसीलिए जो है इस जो को हम सीमा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मेरी बात समझ आ गई? वैसे ए मतलब है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन काफी हद तक कम होती है, समझ में आ गया? इसीलिए इसको हम सीमा भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट हम देखेंगे हाँ यहाँ पर आपका प्रिडोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे फेल्सिक मिनरल भी पाए जाएंगे, लेकिन फेल्सिक मिनरल की मात्रा क्या होगी? कम होगी, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्लास में सब बच्चे बैठे हैं, उसमें से 2 बच्चे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के हैं, तो अब जो है हम बोलेंगे भाई जनरली सबके सब जो है नॉर्थ इंडियन ही है, बस हमने बोल दिया, समझ में आ गया? लेकिन क्या है, वो 2 कम है तो फिर हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? क्लास 12 ठीक है। तो माफिक मिनरल्स, माफिक मिनरल्स जो है ऑब्वियसली बात है, मिनरल्स बनाते हैं रॉक्स, ठीक है, और हम देखेंगे यहां पर जो आपके पत्थर बनेंगे वो आपके बसाल्टिक पत्थर बनेंगे, बेसाल्टिक रॉक्स बनेंगे। समझ में आ गया? तो मतलब इसका एग्जाम्पल जो है आपका बेसाल्ट हो गया, ठीक है, और बसाल्ट और बेसाल्ट जैसे पत्थर वहां पर ज्यादा होंगे। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो जो अपर पोर्शन था वहां पर फेल्सिक मिनरल्स थे, और फेल्सिक मिनरल से जो है जो पत्थर बने थे वो ग्रेनाइटिक टाइप ऑफ रॉक्स थे, मतलब ग्रेनाइट जैसे पत्थर थे। Whereas in the interior part of the continent and the ocean bed contains the predominance of your mafic minerals, और उससे जो पत्थर बनेंगे वो आपके बनेंगे बेसाल्टिक जैसे पत्थर, बेसाल्टिक रॉक। मैंने ये नहीं बोला बसाल्ट रॉक, बेसाल्टिक रॉक्स या बेसाल्टिक टाइप ऑफ रॉक्स। तो उसका एग्जाम्पल एक बसाल्ट भी है। और ये अच्छा, ये जो बेसाल्टिक पत्थर हैं ये आपके डार्क कलर्ड, ये आपके डार्क कलर्ड रॉक्स होते हैं। समझ आ गया? डार्क कलर्ड रॉक्स, और डार्क कलर्ड रॉक्स हैं तो हम देखेंगे इसमें मेटल्स की कंसंट्रेशन जो है, मेटल्स की कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा पाई जाती है। तो वो जो मेटेलिक कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हो गया, ये जो है उस पत्थर को थोड़ा सा
डार्क कलर का बना देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज। हाँ तो ऑब्वियसली बात है, जो नीचे पाया जा रहा है वो भारी होगा, जो ऊपर पाया जा रहा है वो हल्का हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज है। सो इसमें एक चीज समझ आ गया, तो नोट कर लो उसको। तो इसको हम सीमा भी कह रहे हैं, बट जो है इसको अपने दिल पे नहीं लगाना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस नीचे सिलिकॉन और मैग्नीशियम ही पाया जा रहा है, बाकी भी तो है भाई, गोल्ड भी तो है, सिल्वर भी तो है, कई सारे हैं मेटल्स, लेकिन हम देखेंगे ज्यादा पाया जा रहा है। समझ आ गया? इसलिए हमने इसको बोल दिया सीमा। तो इस तरह से जो है, ठीक है। हाँ बट तुम्हारा आंसर होना चाहिए, अच्छा मेंस में आंसर इस तरह के होने चाहिए। समझ में आ गया? अगर आएगा कि एक्सप्लेन, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, अब तुमने जो है वहां पर, समझ में आ गया? ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट हैज द हाई प्रोपोर्शन ऑफ फेल्सिक मिनरल्स। द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ग्रेनाइटिक टाइप्स ऑफ रॉक, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। मेरी बात समझ में आ गई? इतना ये है। तो ये तुमने ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। तुमने लिखा है प्रेडोमिनेट कौन, ये जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, यह खनिज बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। फेल्सिक खनिज ऊपर वाले पार्ट में, नीचे माफिक खनिज जो है ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये और ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। ये अच्छा सुनो भाई, तो इसका मतलब यहां पर जो है क्या हो गया, माफिक मिनरल्स ज्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? हल्के रंग के कौन है? हल्के रंग के, हाँ मतलब ग्रेनाइटिक टाइप्स ऑफ रॉक, या मतलब फेल्सिक, पक्का। अच्छा एल्यूमिनियम देखा तुमने? एल्यूमिनियम कैसा होता है? सिल्वर टाइप कलर का होता है, गाढ़ा, मतलब ज्यादा डार्क कलर का नहीं होता ना, वो हल्के कलर का है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके सॉल्ट्स तुम्हारे हल्के रंग के पाए जाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मतलब तुम समझ जाना, ठीक है, एल्यूमिनियम का रंग कैसा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब तुम आयरन देखोगे अगर, ठीक है, अब आयरन तुम देखोगे तो उसका जो सॉल्ट होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल Al2O3, जंग जो होता है, जंग लगता है मुझे, तो तुम लोगों के दिमाग में जंग लग चुका है, ठीक है। तो जंग जो होता है वो कैसे होता है? डार्क कलर का होता नहीं होता है, ठीक है ना, डार्क ब्राउन, रेडिश डार्क ब्राउन। तो ऑब्वियसली बात है वो आयरन के सॉल्ट है। तो मेरी बात समझ आ गई? तो हमेशा ध्यान देना, जितने भी फेल्डस्पार मिनरल्स होगा, फेल्सिक मिनरल्स होंगे, वो आपके, पक्का, ठीक है। अब सुनेंगे आगे। ठीक, और हम देखेंगे कि यहां लिख देता हूं मैं, सियाल जिसको हम, अच्छा हाँ ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये कहां पर था ये, हाँ ठीक है, ये किसका है? एल्यूमिनियम, तो उसको हम सियाल भी कह देंगे, ठीक है। SiAl, इट इज ऑल्सो नोन एज सियाल भी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मतलब फेल्सिक मिनरल्स, ठीक है, तो उसको हम सियाल भी कह सकते हैं, ठीक है। सियाल एंड सीमा। तो सियाल की जो डेंसिटी है वो लगभग 2.7 है, और सीमा की डेंसिटी जो है वो तुम्हारी 3.0 है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में माप रहे इसको हम, ठीक है। तो वो भारी है, ठीक है। अच्छा ओशन बॉटम में जो है, अच्छा ओशन का बॉटम जो होगा उसके जो पत्थर होंगे वो डार्क कलर के होंगे, हल्के रंग के होंगे, डार्क कलर के होंगे, क्यों? उसमें माफिक मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसका मतलब जब हम समुद्र में गहरे में जाते हैं तो हमें जो ओशन बेड दिखाई देता है, ठीक है, वो माफिक मिनरल्स का बेड है, माफिक मिनरल्स ज्यादा पाए जा रहे हैं उसमें। कितना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा और क्रस्ट जो है थिन कहां पर हो रही है? थिन कहां पर है? कॉन्टिनेंट्स में है कि बॉटम में है ऑफ द ओशन में है? थिन कहां पर है, पतली कहां पर है? ओशन में है, यहाँ पर ज्यादा है। तो इसलिए हम देखेंगे ज्यादा जो है वोल्केनिक इरप्शंस तुम्हारे कहां से होते हैं? ओशन से होते हैं। क्यों? वहां पर थिन है, यहाँ पर क्या है? ठीक, ऐसा नहीं है, वहां पर